स्टार्ट। बायोफोर्टिफिकेशन। अच्छा, बायोफोर्टिफिकेशन क्या है? बायोफोर्टिफिकेशन इससे पहले वर्ड सुना है? ये कुछ वर्ड न्यूज में आते रहते हैं, न्यूज़पेपर तुमको भेज रहे हैं ग्रुप में, तुम देख नहीं रहे हो। ठीक है। एक होता है फूड फोर्टिफिकेशन। ओपन करके तो देख लो कम से कम कि कुछ है या नहीं पढ़ने लायक। ठीक है। तो इसमें वर्ड कौन सा कॉमन है? फोर्टिफिकेशन। तो इसका एम क्या है? क्या होता है बायोफोर्टिफिकेशन? जैसे कि देखो, कुछ जो फसलें होती हैं वो ऐसी होती है, उनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट उतना नहीं होता, मतलब जो पोषक तत्व है, मिनरल और विटामिन्स उतने नहीं होते जितने रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो बायोफोर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जो फूड है, फसल है, उसको इनिशियल लेवल पे ही उसमें जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट कंटेंट है, उसका इंक्रीज कर दिया जाता है। उसमें बाहर से कुछ विटामिन और मिनरल्स उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? खाद्य फसलों यानी कि स्टेपल क्रॉप्स जो है, उसमें पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाना, इसे कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। और दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द टर्म फूड फोर्टिफिकेशन। अब फूड फोर्टिफिकेशन क्या है? फूड फोर्टिफिकेशन है जब सेरियल्स जो है क्रॉप से हम ले लेते हैं, जैसे कि धान है या गेहूं है, वो जब हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट डालना, उसे कहते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। लेकिन बायो फोर्टिफिकेशन क्या है? जब फसल उगाने से पहले ही उसके बीज में, उसके पौधे में कुछ ऑल्टर कर देना, मिनरल्स और ये सारी चीजें ऐड कर देना, लाइक मिनरल्स या विटामिन, जितने भी न्यूट्रिएंट जो उसके लिए जरूरी है, वो उसमें ऐड कर देना। अब ये बहुत चर्चा में है। क्यों चर्चा में है ये तुम्हें पता होना चाहिए बेटा, कि अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो था 2023 का भी आया नहीं है, ये 2022 का डेटा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की जो पोजीशन है दैट इज 108। ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया 108 स्थान पर है। उसका मेन रीजन एक ये भी है कि जो बच्चे हैं, उनको जो खाना खाना तो मिल रहा है, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा में कमी है, उसकी वजह से भी वो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। ठीक है। तो मेन जो हमारा रीजन है दैट इज मेल नरिशमेंट। जो बच्चों का मेल नरिशमेंट हो रहा है, उसको रोकने के लिए एक तो फूड फोर्टिफिकेशन लॉन्च किया है। जो ग्रेन्स फूड दिए जाएंगे ना वहां पर, पीडीएस के थ्रू, जो राशन शॉप्स में पीडीएस के थ्रू मिलेगा फूड, या आंगनवाड़ी में जो फूड बच्चों को प्रोवाइड करे जाएगा, उसमें तो फूड फोर्टिफिकेशन होगा। यानी कि उसमें फूड जो दिया जाएगा उसमें विटामिन वगैरह ऐड कर दिए जाएंगे बाहर से, उसे कहते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। और बायो फोर्टिफिकेशन पे इसलिए अब जोर दिया जा रहा है कि फूड फोर्टिफिकेशन इतनी लार्ज अमाउंट में नहीं हो सकता, तो क्रॉप में ही ऐसे चेंज कर दो कि वो जो धान, जो भी गेहूं हम खाएंगे, वो बच्चों को मिलेगा, उसी में वो पोषक तत्व सारे हों। ठीक है। ज्यादातर किस किस की कमी पाई जाती है बच्चों में पता है? आयरन की डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा। आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उसकी वजह से एनीमिया, एनीमिया रोग हो जाता है। और एनीमिया की वजह से क्या होता है? ब्लड की कमी। अब जब बॉडी में ब्लड ही कम रहेगा, तो तुमने पढ़ा ही है ब्लड, बायो में तुम पढ़ चुके हो, क्या होता है अगर ब्लड ना हो, मतलब ब्लड कम हो हमारे उसमें, या हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कम हो, तो उसके क्या रिपरकशंस है? ऑक्सीजन को वो कैरी नहीं कर पाएगा। अब ऑक्सीजन अगर कैरी नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? हमारी जो बॉडी में सेल्स में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, वो नहीं हो पाएंगी। कौन कौन सी होती है? रेस्पिरेशन होता है, और क्या होता है? रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन के थ्रू होता है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एस्पिरेशन है। ये सारी चीजें हमारी इम्पैक्ट होगी, और हमारे माइंड का ओवरऑल डेवलपमेंट इम्पैक्ट होगा। ठीक है। इसलिए तुम भी ये मत सोचो कि यू आर नॉट वेल नरिश्ड, ऑल्दो यू आर नॉट, बट फूड जो भी लो, वो वाइटामिन और मिनरल्स से जितना भी है भरपूर लो, जितना भी हो सके। ठीक है। जब सर्दी आती है, सीजनल चीजें आती है, गुड़ लो, गुड़ में सबसे ज्यादा आयरन होता है। बट हमारी जो वो है ना सोसाइटी, वो धीरे धीरे यूरोपियन बनती जा रही है। ठीक है। अब यूरोप की तरफ जा रहे हैं। अब देखो बेटा, यूरोप वालों की तो मजबूरी है, उनके यहाँ पे गन्ना नहीं उगता। उनकी कंट्री क्या है? टेम्परेट है। टेम्परेट गन्ने को उगाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? कम से कम 8 महीने
यहाँ पर कैसा चाहिए, गर्म तापमान चाहिए गन्ने की फसल के लिए, वहां पे नहीं पड़ती 8 महीने वो गर्मी, हमारे यहाँ पड़ती है। तो उनकी तो मजबूरी है कि उनको वैसी शुगर लेनी पड़ती है, केन शुगर या ये सब। जब हमारे पास है तो हम लेते क्यों नहीं है, हम भी शिफ्ट कर गए केन शुगर की तरह। तो ये हो गया। अब याद रखना व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन, ठीक है, फसल में ही पोषक तत्वों को ऐड कर देगा। अब इसमें देखो क्वेश्चन टू, विश्व का सबसे बड़ा हीरे का कटिंग व पॉलिशिंग करने वाला जो स्थान है, केंद्र है विश्व का सबसे बड़ा, कहाँ पर है? ठीक है, सूरत में। तो सूरत जो है इट इज फेमस फॉर द डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग। और ऐसा आंकड़े बताते हैं कि 90% ऑफ द ग्लोबली डायमंड ट्रेड सूरत से 90% ग्लोबली ट्रेडेड होता है। मतलब हम वो नहीं करते हैं, सेल नहीं कर रहे हैं हम, वी आर डूइंग ओनली कटिंग एंड पॉलिशिंग। ठीक है, इस इससे ये वो मत निकालना तुम के हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, बेटा हमारे पास नहीं है डायमंड, ठीक है, उतना हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, बहुत कम मात्राओं में है। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली, कटिंग और उसकी पॉलिशिंग होती है। ठीक है, और 90% जो ट्रेड होता है ग्लोबली वो फिर सूरत से ही हो रहा है डायमंड का। ठीक है, बट इट डजेंट मीन कि वी आर प्रोड्यूसिंग, नो वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग, ओनली कटिंग एंड पॉलिशिंग वी आर डूइंग। ठीक है, सेंटर है। तो अब ये तुम्हें सूरत तो याद ही है, सूरत पहली जो कंपनी लगी थी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे, ईस्ट इंडिया कंपनी की, सूरत में ही लगी थी। और सूरत इज वेरी फेमस फॉर ट्रेड उस समय। ठीक है, कहाँ पर है सूरत? गुजरात में। ठीक है, ये भी याद रखना, वेयर इज सूरत, गुजरात। और पहले गुजरात का कंसेप्ट नहीं था उस समय, बॉम्बे और गुजरात ये सब सेम ही थे, बस सेंटर थे। जो महाराष्ट्र है ना प्रेजेंट में और गुजरात, इसे मिलाकर बॉम्बे कहते थे। ठीक है, और जो सिटी थी वो बॉम्बे, मुंबई जो है प्रेजेंट में वो सिटी थी। बस पूरे रीजन को इसको क्या कहते थे, ये बॉम्बे, अलग अलग था। फिर बाद में ये रीऑर्गेनाइजेशन हुआ ना तब, तो महाराष्ट्र अलग कर दिया मराठी स्पीकिंग वालों के लिए, और गुजरात अलग कर दिया गुजराती स्पीकिंग वालों के लिए। अब हाल ही में चर्चित क्रेडिट गारंटी स्कीम किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? क्रेडिट गारंटी स्कीम, इस ये सुना है क्रेडिट गारंटी? लोन, एक तरह का लोन होता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने चलाई है। अब ये क्या होती है क्रेडिट गारंटी? तो क्रेडिट तो सुना होगा, व्हाट इज क्रेडिट? क्रेडिट कार्ड तो सुना ही होगा। ठीक है, तो देखो क्रेडिट गारंटी जो है, ये ये जो है क्रेडिट गारंटी, ये दी जाती है एक काइंड ऑफ लोन बट विदाउट कोलेटरल। कोलेटरल सुना है, दिस इज द इकोनॉमिक टर्म। या फिर कोई भी सामान क्या करते हैं, गिरवी रखना। ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे कि लोन लेना होता है तो हमें घर के पेपर या कुछ भी हमें दिखाना होता है ना, कि हाउ वी विल एबल टू पे द लोन। ठीक है, अगर हमने लोन लिया है तो उनको भी गारंटी चाहिए ना कि ये पर्सन लोन पे कर भी पाएगा या नहीं, तो हम गारंटी देते हैं। बट दिस इज अ कोलेटरल फ्री। कोलेटरल क्या होता है, वही जो भी चीज हम उसके सामने लोन के गिरवी रख रहे हैं। तो ये कोलेटरल फ्री लोन है। किसके लिए है? जैसे कि तुम्हें पता ही चल रहा है, फिशरीज मिनिस्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी। तो जो भी फिशरीज के सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिशिंग कर रहे हैं, मछली पालन, या फिर एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन, पशुपालन में सारे आ जाते हैं, पोल्ट्री वगैरह, सेरिकल्चर ये सब। और डेयरिंग, डेयरिंग यानी वही एनिमल का दूध वाला सिस्टम। हाँ, तो इन इन किसानों को जो भी ये वाली फार्मिंग कर रहे हैं, मिक्स्ड फार्मिंग, उनको लोन प्रोवाइड करा जाएगा बिना किसी कोलेटरल के। और क्यों प्रोवाइड करा जाएगा? कि फॉर इंस्टेंस कभी वो फिशरीज कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है फिशेज मर जाती है किसी कारण से, टॉक्सिक हो जाता है, तो बेटा उनका तो इन्वेस्टमेंट गया फिर पानी में। तो उनको रिस्क मिटिगेशन को बचाने के लिए उनको ये लोन दिया जाता है, ताकि कि अगर उनका नुकसान भी हो गया बिजनेस में तो वो अपना, हाँ, कर ले, मतलब उसको मिटिगेट कर ले, वो जो रिस्क है वो इस लोन से पूरा हो जाएगा। जैसे फ्यूचर में उनकी वो फिशरीज का वो फेल हो गया, ठीक है, तो उनको ये लोन दिया जाता है, वो लोन ले सकते हैं
उसको रिस्क को खत्म करने के लिए, ठीक है, ताकि फार्मर सुसाइड तो सुना ही है, ताकि वो सुसाइड्स ना हो कहीं भी किसी भी सेक्टर में, है ना, क्योंकि जब एक फसल बर्बाद हो जाती है ना पूरे साल की मेहनत, तो उस जो किसान की है फसल बीमा योजना है, वो योजना है पता है। एक एक चीज है, ये जो ये जो स्कीम चलाई गई है, अब जो स्कीम चलाई गई है, इसमें जो बजट अलॉटमेंट है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर थिंग। जो बजट अलॉटमेंट है वो सही होना चाहिए ताकि किसानों को थोड़ी गारंटी मिल सके। अब तुम ये चीज देखो, जैसे कि टमाटो का प्राइस है, टमाटो का प्राइस बढ़ गया, लेकिन किसानों को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। टमाटर बेच कौन रहा है? मंडी वाले, जो उस पे रिटेल पे जा रहा है, होलसेल पे जा रहा है, होलसेल पे तो वो सस्ता ही ले रहे हैं उनसे। हाँ, उनको, जैसे कि अगर हम सोचते हैं ना कि अच्छा इसके तो दाम महंगे हो गए तो किसानों को फायदा हो रहा, बेनिफिट किसानों को नहीं होता। जो रिटेल में बेच रहे हैं, होलसेल में स्टॉक में लगा के रख लिया ना जिन्होंने, उनको हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। अब नेक्स्ट देखो, नंबर 4, हाल ही में नेटो समिट किस स्थान पर हुआ? देखो, नेटो का अभी समिट हुआ है, नेटो का एक समिट हुआ है, ये हुआ है विल्नियस लिथुआनिया में। लिथुआनिया जो है, ये भी नेटो की एक वो है, मेंबर कंट्री, ठीक है। तो लिथुआनिया की जो कैपिटल है वो विल्नियस है, तो अभी जो नेटो का समिट हुआ है वो विल्नियस में हुआ है। नेक्स्ट है, देखो ये तो तुम्हें पता ही होगा, संसद में कितने सदन होते हैं? 3, ठीक है। कौन कौन से? मॉनसून, विंटर सेशन, बजट सेशन और मॉनसून सेशन। अब कौन सा सेशन चल रहा है? मॉनसून। समर नहीं होता मॉनसून। 3 ही सेशन होते हैं। समर में इसलिए नहीं करते क्योंकि बजट सेशन ही काफी टाइम तक चल जाता है, तो समर में नहीं हो पाता। अच्छा, व्हाई दिस इज इन न्यूज? अभी मॉनसून सेशन चल रहा है, एंड ड्यू टू द मणिपुर इशू, मणिपुर में जो वायलेंस चल रहा है, एंड यू मस्ट हर्ड द न्यूज व्हाट हैपेंड इन मणिपुर, ठीक है, वीडियो भी वायरल हो रहा था। तो वो सारी जो इश्यूज हैं वो ऑपोजिशन पार्टीज ने मॉनसून सेशन में उठाए हैं, और मॉनसून का पहला ही सेशन जो है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का रहा, ठीक है। तो सेशंस भी तुम लोगों को याद रखने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा पार्ट है, ये आता है। और इसमें अगर तुमने ये सारी चीजें तैयार कर ली और यू आर अपेयरिंग इन द नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, आई थिंक 5 इयर्स के बाद आती है यूपीएसआई की वैकेंसी, या अभी 2024 के बाद आएगी, ठीक है। तब तक शायद तुम एलिजिबल भी हो जाओ। ग्रेजुएशन किस किस की हो जाएगी तब तक कंप्लीट? 25 तक। तुम्हारी 25 तक नहीं हो पाएगी, तो ये तुम्हारा कैसा है? पॉलिटिकल ऑनर्स है? ऑनर्स, ऑनर्स 4 का होता है, सही। चलो इट्स ओके, कोई नहीं। तो लिसन, इफ यू आर ग्रेजुएट, देखो सबसे पहले इफ यू आर ग्रेजुएट और इफ यू हैव कंप्लीटेड 21st ईयर ऑफ योर एज, ठीक है, ग्रेजुएट प्लस 21st ईयर ऑफ एज, स्ट्रीम मैटर नहीं करती, यू आर एलिजिबल फॉर यूपी पीसीएस, यूपीएससी एंड यूपीएसआई, ठीक है। और इफ यू हैव डन लॉ, तो यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर यूपी पीसीएस जे, ठीक है। तो तुम लोगों के लिए एडवाइस, सिंसियरली एडवाइस यही है कि इस टाइम में इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि जैसे ही वैकेंसी आएगी तो यू विल बी एबल टू क्रैक इट। और तुम्हारे लिए उसमें फायदा ये कि 4 सेक्शंस होते हैं, फर्स्ट हिंदी, सेकंड जीएस, थर्ड मैथ और फोर्थ रीजनिंग। 4 सेक्शन होते हैं, चारों सेक्शन में 35 40 में से क्वेश्चन सही कर दो। 35 तुम्हारे मैक्सिमम सही होने चाहिए सभी सेक्शंस में से, ठीक है, और तुम्हारा लिस्ट में आ जाएगा। और फिर फिजिकल तो तुम्हारे हाथ में है, ठीक है, वो अपना रनिंग करना, सारी चीजें करना, वो तुम निकाल लोगे। चलो नेक्स्ट है,
अच्छा लिसन, विंटर सेशन और बजट सेशन और मॉनसून सेशन, ये याद रखना। ठीक है, विंटर सेशन कोई भी बिल अगर पेंडिंग है वो उसमें पारित होता है। बजट सेशन में मेनली बजट पारित होता है। और कब स्टार्ट होता है बजट सेशन? ये फैब में स्टार्ट होता है। ठीक है, हाँ, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट वीक ऑफ फैब बजट पारित होता है और इसके बाद ये सेशन स्टार्ट हो जाता है। बजट पे भी चर्चा होती है और बाकी कुछ भी बिल या कुछ भी चर्चा या पेंडिंग रहती है बिल्स, वो पास होते हैं। ठीक है, और मॉनसून सेशन अभी चल ही रहा है और ये सेशन मुझे नहीं लगता कि ठीक ठाक चल पाएगा ड्यू टू मणिपुर इशू, बिकॉज गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग। अब राज्यसभा में किस राज्य से प्रथम महिला मंत्री नियुक्त की गई है? देखो, राज्यसभा में फर्स्ट टाइम नागालैंड से कोई मंत्री नियुक्त हुई है, एस पेंगोन कोनिया। ठीक है, क्योंकि शी इज फ्रॉम नागालैंड, तो हर नेम इज एस पेंगोंग कोनिया। ठीक है, ये पहली मंत्री बनी है राज्यसभा में। ठीक है, नागालैंड से अभी भी कोई महिला मंत्री नहीं बनी थी, बट 2022 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें नागालैंड में 2 महिला मंत्री बनी थी और उनमें से एक राज्यसभा में इलेक्ट हुई है और एक लोकसभा में। ठीक है, तो ये याद रखना। अब हाल ही में मिनिमम गारंटी स्कीम किसने चलाई है? व्हाट इज मिनिमम गारंटी स्कीम? मिनिमम गारंटी स्कीम इनकम स्कीम, ये राजस्थान गवर्नमेंट ने, गहलोत गवर्नमेंट ने चलाई है मिनिमम गारंटी स्कीम। जैसे जब मिनिमम वेज एक्ट होता है ना, ऐसे। ठीक है, अब इसमें जो है ना, जो ये मिनिमम गारंटी स्कीम है, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि 125 डेज अ ईयर ये गारंटी स्कीम के तहत मिनिमम वेज उनको दी जाएगी, मतलब मिनिमम इनकम प्रोवाइड की जाएगी। ये 2 स्कीम के तहत होगा। एक तो इंदिरा गांधी गारंटी शहरी रोजगार योजना और एक मनरेगा। मनरेगा तो तुमने सुना ही होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 100 डेज का इसमें वर्क होता है। ठीक है, 100 डेज का वर्क होता है और उस वर्क के तहत फिर उनको पेमेंट भी मिलती है। मतलब ये गारंटी स्कीम है एक तरह की कि 100 डेज उन उन रूरल एरियाज में उनको काम मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी काइंड का हो, और पे कौन करेगा? गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है और स्टेट का भी इसमें रहता है रेशियो। तो ये सारी चीजें याद रखना। बायोफोर्टिफिकेशन क्या है? विश्व का सबसे बड़ा हीरे का कटिंग व पॉलिशिंग का केंद्र क्या है? सूरत। और क्रेडिट गारंटी स्कीम किसने चलाई है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी। ठीक है, और नेटो समिट कहाँ हुआ है? विलीनियस लिथुआनिया में। और संसद में कितने सदन होते हैं ये भी याद रखना। बाकी पूरा हमारा उसमें पॉलिटिकल में, जो पॉलिटिकल हम पढ़ेंगे पॉलिटी में, पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है वो पार्लियामेंट पे बेस है, तो उसमें पूरा पार्लियामेंट पढ़ेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, फिर संसद के सदन कितने होते हैं, कौन कौन से मोशन होते हैं, कौन कौन से चेयरमैन स्पीकर कैसे इलेक्ट होते हैं, वो सारी चीजें हमें उसमें पढ़नी है। राज्यसभा से कौन अभी राज्यसभा में नियुक्त हुआ है नागालैंड से? वो ये। ठीक है, एस पेंगोंग कोन्या। और मिनिमम गारंटी स्कीम याद रखना, राजस्थान गवर्नमेंट